Hello students, my name is Shivji Lal Saini, लेक्चरर ईई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बूंदी। आज का हमारा टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन। चलिए देखते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, देखिए। आर्मेचर रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। यानी कि आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव ही क्या कहलाता है? आर्मेचर रिएक्शन। इसको हम ब्रीफली समझते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि जब जनरेटर नो लोड कंडीशन पर होता है, जब जनरेटर नो लोड कंडीशन पर होता है तो आर्मेचर कंडक्टर्स में कोई करंट फ्लो नहीं होता और कोई आर्मेचर फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता। इस वजह से कोई आर्मेचर रिएक्शन भी नहीं होती। लेकिन जैसे ही जनरेटर को लोड करना शुरू करते हैं तो आर्मेचर कंडक्टर्स में करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाता है और आर्मेचर फ्लक्स उत्पन्न होता है। ये जो आर्मेचर फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स के ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है और उसको डिस्टॉर्ट कर देता है एज वेल एज उसको कम भी कर देता है, ठीक है। ये जो आर्मेचर फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स के ऊपर दो तरह से विपरीत प्रभाव डालता है, ठीक है। उनको बोलते हैं हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और दूसरा है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। अब ये कैसे विपरीत प्रभाव डालता है इनको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ये क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। माना कि इनके बीच में कुल 5 वेबर का फ्लक्स है। अगर ये 5 वेबर का फ्लक्स की जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि तिरछी हो जाए, फ्लक्स तो वही है 5 वेबर ही, लेकिन ये जो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये तिरछी हो गई, फ्लक्स वही है 5 वेबर, तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर फ्लक्स 5 वेबर है और वो रिड्यूस होकर रह गया 3 वेबर, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या है वो कम हो गई, तो इसको बोलते हैं हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। चलिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे ये दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये आर्मेचर हो गया, ठीक है। नॉर्थ पोल की साइड में जो कंडक्टर है उनकी क्रॉस पोलरिटी ली है मैंने, साउथ पोल की साइड में जो कंडक्टर्स है उनकी डॉट पोलरिटी, ठीक है। यहाँ पे कार्बन ब्रश है, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हो गई, यहाँ पे ये एम एन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये मैग्नेटिक मेन फ्लक्स हो गया, ठीक है। अब जब हम जनरेटर को लोड करते हैं तो आर्मेचर कंडक्टरों में करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्रॉस पोलरिटी ली है तो इसमें करंट जो है अपन से दूर जा रहा है, ठीक है। अपन अपनी तरफ से दूर जा रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे जो फ्लक्स उत्पन्न होगा इन कंडक्टरों के द्वारा उसकी डायरेक्शन हो गई ऐसे, ठीक। ये यहाँ पे मैंने जो बना दी वो आर्मेचर कंडक्टर में फ्लक्स की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। डॉट पोलरिटी का मतलब है करंट अपनी तरफ आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी, आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन वो होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूँ ट्रेलिंग पोल टिप की, इस टिप की, तो यहाँ पे जो मेन फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन इधर की साइड है और आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन भी इधर की साइड है, तो ओवरऑल जो फ्लक्स होता है वो यहाँ पे वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऐसे कैसे साउथ पोल की तरफ देख लीजिए ट्रेलिंग पोल टिप, यहाँ पे जो मेन फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, इधर की साइड में, और आर्मेचर फ्लक्स की जो डायरेक्शन है वो भी इसकी डायरेक्शन में ही है, तो ओवरऑल जो फ्लक्स है यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लीडिंग पोल टिप की, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, मेन फ्लक्स की डायरेक्शन ये, ठीक है, और आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन इसके विपरीत, जस्ट विपरीत इसके, तो यहाँ पे जो है ये ये आर्मेचर फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स का अपोज करता है और यहाँ पे ओवरऑल फ्लक्स रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अपना जो ओवरऑल फ्लक्स है वो इन दोनों टिप पे, लीडिंग पोल टिप पे तो रिड्यूस हो जाता है और ट्रेलिंग पोल टिप पे इंक्रीज हो जाता है, तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सारी की सारी तिरछी हो जाती है, ठीक है। ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तिरछी हो जाती है, इसको बोलता हूँ मैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इससे क्या होता है, अपनी एमएनए जो है वो आगे खिसक जाती है, ठीक है। ये बहुत हानिकारक चीज़ है, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, वो होता है, देखिए मैंने तुम्हें बताया अभी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पे फ्लक्स इन टिप पे, लीडिंग पोल टिप पे फ्लक्स डिक्रीज हो जाता है,
तो जो फ्लक्स का इंक्रीमेंट है इन टिप पर, ट्रेलिंग पोल टिप पर जो फ्लक्स का इंक्रीमेंट होता है वो लीडिंग पोल टिप पर जो फ्लक्स का डिक्रीमेंट होता है उससे कम होता है। यानी कि जो फ्लक्स का इंक्रीमेंट होता है वो डिक्रीमेंट से थोड़ा कम होता है। तो ओवरऑल जो फ्लक्स है अपना मेन फ्लक्स वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल फ्लक्स अपना रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से क्या होगा, मेन फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा। मेन फ्लक्स रिड्यूस होगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी अपना रिड्यूस हो जाता है। इसको बोलते हैं हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन में दो इफेक्ट अपन ने पढ़े, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो इन इफेक्ट को दूर करने के लिए हम करते हैं मेथड्स हैं बहुत सारे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की, एक मेथड की। ठीक है, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है? आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए हम पोल फेसेज में, ये पोल फेसेज है यहाँ पे स्लोट काट के वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, पोल फेसेज में, इसको हम बोलते हैं कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, ये जो वाइंडिंग होती है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। ठीक है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। अब ये कैसे वर्क करती है देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए, जब आर्मेचर को लोड किया जाता है तो आर्मेचर कंडक्टरों में करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस पोलरिटी का मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, अब ये जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग है इसके श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। तो जब ये करंट ऐसे आएगा तो यहाँ पे डॉट पोलरिटी बन जाती है। तो डॉट पोलरिटी के द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टरों के द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसकी डायरेक्शन ऐसे है, और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसकी डायरेक्शन ऐसे है। तो ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और मेन फ्लक्स अपना सेफ रह जाता है। सेम प्रोसेस जो है साउथ पोल की तरफ होता है। यहाँ पे मेन फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, डॉट पोलरिटी का मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, और क्रॉस पोलरिटी का मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसे। तो ये आपस में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का जो फ्लक्स है और आर्मेचर वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और मेन फ्लक्स अपना सेफ रह जाता है। इस वजह से हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग करके आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।